The Seven Habits of Highly Effective People by स्टीवन आर कावे। ज्यादातर लोगों का मानना है कि हम अच्छी आदतें बनाकर कामयाबी पा सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से, अपने समय को महत्व देने, मेहनत करने और अपने काम से प्यार करने जैसी आदतें डालकर हम कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन क्या खुद को बदलने के लिए सिर्फ आदतें बदलना काफी है? अच्छी आदत से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप पहले से बेहतर इंसान बनना चाहते हैं और अपनी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने चरित्र पर ध्यान देना होगा। हम सभी के अंदर कुछ उसूल फिट हैं और हमारी सभी आदतों की जड़ यही उसूल हैं। इन्हीं उसूलों की मदद से हम दुनिया को अपने नजरिए से देख पाते हैं। अगर आपको पूरी तरह से एक बेहतर इंसान में खुद को बदलना है तो आपको इन उसूलों पर ध्यान देना होगा। इस किताब में हम इसी के बारे में बात करेंगे। इसे पढ़कर आप सीखेंगे अपनी सेहत का ख्याल रखना क्यों जरूरी है, शुरू करने से पहले खत्म करने के बारे में सोचना क्यों अच्छा है, किस तरह से आप अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। पहला सबक, अपने अंदर झांक कर खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। अक्सर लोग सोचते होंगे कि अगर वो अपनी आदतों को बदल लें तो वो एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। ये बात कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि अपनी आदतों को बदल कर आप पूरी तरह से बदल सकते हैं तो आप गलत सोचते हैं। अगर अपने घर के ऊपर पेंट कर दें तो आपका घर पहले से सुंदर दिखता है लेकिन बदलता नहीं है। दूसरे शब्दों में, आप अपनी आदतों को पहले से बेहतर बनाकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं लेकिन खुद को पूरी तरह से बदल नहीं सकते। इससे आपका नजरिया नहीं बदलता, सिर्फ काम करने का तरीका बदलता है। अगर आपको अपना नजरिया बदलना है तो आपको अपना चरित्र बदलना होगा। खुद की सोच और खुद का नजरिया बदलने के लिए आपको लंबे रास्ते तय करने होंगे। खुद को पूरी तरह से बदलने के लिए आपको अपने अंदर झांक कर ये देखना होगा कि आप असल में क्या हैं और कैसे बनना चाहते हैं। एक बार जब आपका नजरिया बदल जाएगा तो आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो सिर्फ दूसरों की मदद करने से आप कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। आप अच्छे तब बनेंगे जब आप दूसरों की परेशानियों को महसूस करके उसे खुद की परेशानी समझकर सुलझाने की कोशिश करेंगे। दूसरा सबक, अपने चरित्र को बदलने के लिए आपको अपने उसूलों को बदलना होगा। हम सभी के अंदर कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिनसे हम जल्दी छुटकारा नहीं पाते। हम भले ही कितनी भी कोशिश कर लें, एक समय के बाद हम खुद को वो काम करने से नहीं रोक पाते। इसकी वजह है आपके उसूल। उसूल आपके अंदर की वो भावनाएं हैं जिसकी वजह से आप किसी आदत को अपनाते हैं। तो अगर आपको अपने आप को पूरी तरह से बदलना है तो आपको अपने उसूलों पर काम करना होगा। उसूल ही आपके सभी कामों की जड़ हैं। एक बार आपने अपने उसूलों को बदल दिया तो आपकी आदतें भी अपने आप बदल जाएंगी। हमारे उसूल ये तय करते हैं कि हम किस चीज को किस तरह से देखते हैं। इसीलिए अपनी बुरी आदतों को जड़ से खत्म करने के लिए आपको उसूल बदलने होंगे। अगर आप पहले से बेहतर बनना चाहते हैं तो अपने उसूलों को इस दुनिया के सिद्धांत से जोड़ लीजिए। दुनिया के सिद्धांतों में वो बातें आती हैं जिनसे हर कोई सहमत है। उदाहरण के लिए आप ईमानदारी को ले लीजिए। दुनिया में हर कोई एक ईमानदार व्यक्ति पर भरोसा करना चाहेगा। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिससे सभी लोग सहमत हैं। अगर आप अपने उसूलों को दुनिया के सिद्धांत के हिसाब से बदलेंगे तो लोग आप पर भरोसा करेंगे और आप लोगों से बेहतर तरीके से मिलजुल पाएंगे। लेकिन हम अपने उसूलों को कैसे बदलें? आने वाले सबक में हम इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तीसरा सबक, एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अगर आप अपने हथियार की धार को तेज किए बगैर युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो इसकी भारी संभावना है कि आप युद्ध हार जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर काम किए जा रहे हैं तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपकी सेहत आपका हथियार है जिसकी धार आपको तेज करनी होगी। सेहत 4 तरह की हो सकती है और अपने आप को पूरी तरह से सेहतमंद रखने के लिए आपको चारों का ख्याल रखना होगा। शारीरिक सेहत के लिए आप अच्छा खाना खाइए और रोज कसरत कीजिए। इसके अलावा आप तनाव से दूर रहिए। मानसिक सेहत के लिए आप रोज किताबें पढ़िए और कुछ लिखने की आदत डालिए। आप एक डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी आखिरी मंजिल को देखते हुए हर दिन को प्लान कीजिए। सामाजिक सेहत का ख्याल रखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से अच्छे संबंध बनाइए। आप समाज के साथ घुलना मिलना सीखिए। आध्यात्मिक सेहत का ख्याल रखने के लिए आप रोजाना साधना या पूजा कीजिए। इसके अलावा आप अपनी नैतिकता के बारे में हर रोज सोचकर अपने हिसाब से काम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास इतना करने का समय नहीं है तो आप ये बात जान लीजिए कि ये सारे काम आपको लंबी दौड़ में काफी हद तक फायदा पहुंचा सकते हैं। आपको अपने आप को रिचार्ज करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। चौथा सबक, अपने आप को बाहर के माहौल के हिसाब से मत ढालिए। ज्यादातर लोग अपनी किस्मत के ऊपर निर्भर रहते हैं।
ان کے حساب سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ان کے آس پاس کا ماحول اچھا نہیں ہے تو وہ کسی کام کو کرنے کے لیے صحیح ماحول اور صحیح موڈ کا انتظار کرتے ہیں. دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی قسمت کا راستہ خود بناتے ہیں. وہ اپنے دماغ کے مالک ہوتے ہیں اور اپنی کام کے حساب سے اپنا موڈ بناتے ہیں. انہیں موسم یا ماحول سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دماغ کا مالک بننا ہوگا. انسان اسی لیے جانوروں سے الگ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دماغ پر قابو پا کر اس سے ماحول کے حساب سے کام کروا سکتے ہیں. ایک جانور ایک ایسی زندگی جیتا ہے لیکن انسان اپنی عادتوں کو بدلنے کی ذمہ داری اٹھا کر خود کو بدل سکتا ہے. کامیاب لوگوں کو موسم یا ماحول سے فرق نہیں پڑتا. وہ اپنے نیموں کے حساب سے کام کرتے ہیں اور انہیں باہر کے کسی بھی نیم یا حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہمیشہ اپنی سمسیا سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہ کبھی بھی شکایت نہیں کرتے. دوسری طرف جو ماحول کے حساب سے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے تھے یا پھر وہ میری غلطی نہیں تھی. وہ ہمیشہ باہر کی چیزوں کو دوش دیتے رہتے ہیں. 5واں سبق، آپ شروع کرنے سے پہلے ختم کرنے کے بارے میں سوچیے. آئیے ہم کچھ سوالوں پر غور کریں. آپ اب سے 20 سال کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جسے حاصل کر لینے کے بعد آپ کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ ایک گول راستے پر دوڑ رہے ہیں اور آپ کو کہیں نہیں لے کر جا رہا ہے. زیادہ تر لوگ اپنی روز کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ کچھ بھی حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں. وہ صرف اپنا خرچ چلانے کے بارے میں سوچتے ہیں. اسی لیے وہ زندگی بھر صرف اپنا خرچ چلاتے جاتے ہیں. آپ جس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے لیے آپ ایک بڑا مشن طے کیجیے اور اس کے حساب سے کام کرنا شروع کیجیے. آپ خود سے کچھ اس طرح کے سوال کیجیے: مرنے کے بعد لوگ مجھے کس کام کے لیے یاد رکھیں گے؟ اگر آپ اپنی منزل کے بارے میں جانتے رہیں گے تو آپ اس کے حساب سے ایک راستہ بنا کر اس پر چل سکیں گے. آپ کے سارے کام اس منزل کو پانے کی دشا میں ہوں گے جس سے آپ کی زندگی گول گول نہیں گھومے گی اور آپ آگے بڑھتے رہیں گے. آپ اپنے لکشے کو لکھ لیجئے. اس میں آپ لکھیے کہ آپ کس طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کام کر رہے ہیں اور کہاں پہنچ کر آپ چین کی سانس لیں گے. اسے آپ روز دیکھ کر خود کو یاد دلائیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. چھٹا سبق، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے نتیجوں کے بارے میں سوچ لیجئے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ تاج محل سب سے پہلے کہاں بنا تھا تو شاید آپ جواب میں آگرہ کہیں گے. لیکن آپ کو بتا دیں کہ تاج محل سب سے پہلے کسی کے دماغ میں بنا تھا، پھر اسے آگرہ میں بنایا گیا. اسی لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ لینے سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو 2 باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کو جانا کہاں ہے اور آپ کے اصول کیا ہیں. اس بات کو دھیان رکھنے سے آپ وہی کام کریں گے جو آپ کی منزل کی طرف لے جائیں گے. اگر آپ اس بارے میں نہیں سوچیں گے تو آپ ایک ہی جگہ پر گول گول گھومتے رہیں گے. اس کے بعد آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. آپ اپنے دماغ میں اس کام کو کرنے کے طریقوں کے بارے میں وستار سے سوچ لیجئے جس سے آپ کو وہی نتیجہ ملے جس کی آپ امید کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ کسی بھی ماحول میں کام کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک سیلس مین ہیں تو آپ اپنے کسٹمر سے کس طرح سے بات کریں گے اور کیسے اسے اپنا پروڈکٹ خریدنے کے لیے اکسائیں گے، اس کا فیصلہ پہلے ہی کر لیجئے. اس کام کے لیے آپ جو سمے دیں گے وہ کبھی بیکار نہیں جائے گا. جلد بازی میں اٹھایا گیا قدم ٹھیک نہیں ہوتا، اسی لیے آپ پلاننگ کر لیجئے. 7واں سبق، اس کام کو سب سے پہلے کیجئے جو آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے کر جائے گا. اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو اسے ہر دن جینا ہوگا. آپ کو ہر دن کچھ ایسا کام کرنا ہوگا جس سے آپ اپنی منزل کے قریب جا سکیں. اس کے لیے آپ کو عادتیں بنانی ہوں گی جو لمبے سمے تک آپ کے ساتھ رہ سکیں. اکثر ہم اس کام کو زیادہ سمے دیتے ہیں جسے کرنے سے ہمارے کام کی شمتا بڑھتی ہے. ہم ہمیشہ کسی چیز کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں جس سے ہم کم سمے میں اس کام کو بہتر طریقے سے کر پائیں، لیکن ہم کبھی اپنے کام کرنے کے طریقوں کو سدھارنے کے بارے میں نہیں سوچتے. آپ کو اپنے کام کرنے کے طریقے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ اس کام کو سب سے پہلے کیجئے جو آپ کو آپ کی منزل کے قریب لے کر جائے. آپ اپنی سب سے ضروری کام کو سب سے اوپر رکھیے اور جو کام ضروری نہیں ہے انہیں بعد میں کرنے کے لیے چھوڑ دیجیے. ضروری کام میں وہ کام نہیں آتے جنہیں کرنے کی آپ کو ضرورت ہے. اگر آپ کو کچھ ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے جو آپ کو لمبے سمے میں کوئی فائدہ نہیں دے گا تو وہ کام ضروری نہیں ہے. آپ اس کام پر اپنا سمے برباد مت کیجیے. اپنے آپ کو اپنے کام کو سمرپت کرنے کے لیے آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ کب آپ کو ہاں کہنا ہے اور کب نہ کہنا ہے. نہ کہنا کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے. اگر کوئی کام آپ کے ضروری کام کے راستے میں آ رہا ہو تو اسے نہ کہنے سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی. 8واں سبق، آپ ہمیشہ جیتنے کے بارے میں سوچیے. جیتنے کے لیے ہمیشہ پرتیوگتا کرنا ضروری نہیں ہے.
जहाँ पर प्रतियोगिता होती है वहाँ अच्छे रिश्ते नहीं बन पाते। लंबे समय तक सफल रहने के लिए आपको अच्छे रिश्ते बनाने होंगे और प्रतियोगिता करने से आप अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएंगे। प्रतियोगिता को अपनी जिंदगी से हटाने के लिए आप हार जीत के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप सिर्फ जीत जीत के बारे में सोचिए। किसी से जीतने के लिए हर बार किसी को हराना जरूरी नहीं है। अगर आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर हर कोई एक साथ जीत सकता है और आप भी बिना किसी को हराए जीत सकते हैं, तो आप प्रतियोगिता को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकेंगे। जब दो लोग हार जीत के बारे में सोचकर काम करते हैं तो वो प्रतियोगिता करने में ये भूल जाते हैं कि उनकी मंजिल क्या है। वो हमेशा सामने वाले को हराकर खुद के जीतने के बारे में सोचने लगते हैं, जिससे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अगर आप तेज भागना चाहते हैं तो अकेले भागिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो आप सबको साथ लेकर चलिए। दूसरों के जीतने के बारे में सोचने से हम अच्छे फैसले ले पाते हैं। किसी से बहस होने पर हम बैठकर ये फैसला कर सकते हैं कि हम क्या करें जिससे दोनों का फायदा हो। इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना नहीं होती और अंत में जो समाधान निकल कर आता है उससे दोनों लोगों को फायदा होता है, यानी दोनों लोगों की जीत होती है। नवा सबक, अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आप अपने वादों को निभाइए। अच्छे रिश्ते हमेशा ही फायदा दिया करते हैं, चाहे ये रिश्ता आपका आपके कर्मचारी के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो या फिर आपके परिवार के साथ। सभी रिश्तों के कुछ फायदे होते हैं। तो आइए देखें कि आप इन रिश्तों को कैसे मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एक रिश्ता एक बैंक अकाउंट जैसा होता है, जिसमें आप पैसे डालते हैं और निकालते हैं। जब आप इस अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो आप रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। जब आप पैसे निकालते हैं तो ये कमजोर हो जाता है। पैसे जमा करने से मतलब वो काम करना जिससे आपका रिश्ता मजबूत बने। इसके लिए आप हमेशा अपने वादों को पूरा कीजिए, सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए। पैसे निकालने से मतलब है वादे तोड़ने और सामने वाले की बात को ना समझना। जब आप अपने अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उससे आपका रिश्ता कुछ ज्यादा कमजोर ना हो जाए। आप अपने पार्टनर से माफी मांगकर बात को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे आपके रिश्ते पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अपनी गलती मान लेना रिश्ता बचाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब आपके अकाउंट में बहुत पैसे हो जाएंगे तब आपका रिश्ता मिलकर काम करने के लिए परफेक्ट हो जाएगा। अब आप एक दूसरे के साथ अपने मिशन के बारे में बात कर सकते हैं। 10वां सबक, दूसरों को कुछ समझाने से पहले आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सुनने से पहले ही जवाब दे देते हैं। ये बहुत ही बुरी आदत है और अगर ये आपके अंदर है तो इसे जल्दी से जल्दी छोड़ दीजिए। अगर आप दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो वो भी आपकी सलाह को नहीं मानेंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को मानें तो पहले आपको उनकी बातों को सुनना होगा। सुनने से मतलब है आप सामने वाले के हालात और उसकी परेशानी को महसूस करने की कोशिश कीजिए। आप उनके व्यवहार की नकल करने की कोशिश कीजिए और बीच बीच में उनकी बातों को अपने शब्दों में दोहराइए। ऐसा करने से वो व्यक्ति ये समझ जाएगा कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं और वो खुलकर आपसे बात करने लगेगा। जब वो खुलकर अपनी बात आपसे करने लगेंगे तब वो आपकी बात को भी समझने की कोशिश करेंगे और आपका कहा मानेंगे। इस तरह से आप अच्छे रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगेंगे तब आपके बीच का नाता मजबूत हो जाएगा। ये कला सीखने में आपको कुछ समय लग सकता है। अगर आप इससे बिल्कुल अनजान हैं तो यह आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे कुछ समय दें और मेहनत दें तो आप ये कला अपने अंदर विकसित करके अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। इस कला के जरिए लोग आपको पसंद करने लगेंगे और आपकी बात को सुनने की कोशिश करेंगे। 11वां सबक, दूसरों की कमियों को समझकर एक साथ काम करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी काम को कुछ लोग मिलकर करें तो वो काम ज्यादा बेहतर होता है। अगर किसी काम को सिर्फ एक ही इंसान करे तो उससे गलतियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक साथ काम करने पर हम एक दूसरे की गलतियों को कम कर देते हैं, लेकिन एक साथ काम करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान रखना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने साथियों को समझना होगा और उनकी इज्जत करनी होगी। हर किसी की अपनी कमजोरियां होती हैं और एक साथ काम करने पर आप इस बात का ख्याल रखें कि आप उनकी कमजोरियों को अपना कर उसे दूर करने की कोशिश करें। आपको दूसरों की आंखों से दुनिया देखना सीखना होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसका नतीजा हमेशा अच्छा ही हो। एक साथ काम करने पर भी कुछ चीजों को आप काबू नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको अपनी टीम में एकता बनाए रखने के लिए ये काम करना होगा। इसके लिए आपको ये भरोसा होना चाहिए कि एक साथ काम करने के नतीजे अकेले काम करने के नतीजों से बेहतर होते हैं। इसके अलावा आपको अपनी टीम के लोगों को भी इस पर भरोसा दिलाना होगा। आपको अपनी टीम का माहौल कुछ ऐसा बनाना होगा जिसमें हर कोई एक दूसरे की बात को सुने और उसके हालात को समझने की कोशिश करे। इससे आपकी टीम का हौसला बना रहेगा और वो अच्छे से काम कर सकेंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपकी टीम में मतभेद हो जाएं और नतीजे अच्छे ना हो, लेकिन एक साथ काम करने पर नतीजे बेहतर हो सकते हैं। कुल मिलाकर
خود کو بدلنے کے لیے آپ کو اپنے چرتر اور اصولوں کو بدلنا ہوگا. صرف عادتیں بدلنے سے آپ اپنے آپ کو اندر سے نہیں بدل سکتے. آپ کو ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا اور اپنے دماغ کا مالک بننا ہوگا. ضروری کام کو پہلے کر کے اور اچھے رشتے بنا کر آپ کامیابی جلد حاصل کر سکتے ہیں. اچھے رشتے بنانے کے لیے دوسروں کو سمجھنا ضروری ہے، اسی لیے آپ سامنے والے کو سننے کی کوشش کیجیے. The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey.